नमस्कार आपसे, मेरा नाम है शुभ यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। देखिए, आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा कि 15 दिन में तलाक। आप चौंक गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और आप इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हैं कि 15 दिन में तलाक होना संभव कैसे है, किस तरीके से बताया जा रहा है। कुछ लोग जो है वो मतलब समझेंगे कि हाँ 15 दिन में तलाक हो सकता है, फिर नहीं हो सकता, वो वीडियो पूरा देखेंगे। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा संभव है। 15 दिनों में आपका तलाक हो सकता है, और किस तरीके से है वो आपको पूरा A to Z मतलब पूरा स्टेप टू स्टेप वीडियो को देखना है, और तब जाके आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से होता है। चलिए बात करते हैं। देखिए, तलाक का मतलब संबंध टूटना, रिश्ता पूरा खत्म हो जाना। और इस कगार पर आकर बहुत सारे ऐसे मतलब पति पत्नी हैं जो कि जिनकी शादी तो हो गई, लेकिन शादी होने के बाद से ही उनका मन नहीं है एक दूसरे के साथ रहना। ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर संबंध सिर्फ 7 फेरे से नहीं बनता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके प्रति एक दूसरे के प्रति प्रेम है, तभी आप एक दूसरे के साथ रह पाएंगे और तभी आप दोनों की मतलब ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। लेकिन जहां पर प्रेम नहीं है और सिर्फ वो बंधन हुआ और फेरे हुए और बन गए, नहीं। यहाँ पर जब शुरुआत से ही अब उनका मन नहीं है, तो फिर वो कहीं ना कहीं अपने आप को अलग करने की सोचेंगे। ऐसे में होता क्या है कि पत्नी जो है वो रूठ कर अपने मायके चली जाती है और पति अपने घर ही रह जाता है। तो अब ऐसे अगर रिश्ता आपका है या फिर इससे अलग है, मान लीजिए कुछ और भी चीजें सामने आई हैं, या फिर काफी समय हो गया अलग अलग रहते हुए और मुकदमेबाजी चल रही है, तो आपको एक लीगल नोटिस भिजवाना है। लीगल नोटिस मतलब कोई भी एडवोकेट के द्वारा, आपके जो वकील साहब हैं उनके द्वारा आप भिजवा सकते हैं। और उनके उनके बाद जो है, जब लीगल नोटिस आप भिजवाएंगे तो उस लीगल नोटिस में उसके द्वारा किए हुए सारे काम जो उसने किया है, और सेक्शन 13 यानी कि 13A के तहत आप लीगल नोटिस भिजवाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पर यही कहेंगे कि भाई आपने ये सब कुछ बातें करी, आपने सब काम करे, जो गलती है जो आपने करी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो है आपने उनको मतलब किसी प्रकार सुधार नहीं किया है और आप इतने दिनों से मुझसे अलग हैं, ये सब बातें उसमें लिखेंगे। और सेक्शन 13A के तहत जब आप लीगल नोटिस भेजेंगे इस चीज के लिए, उससे पहले आप सेक्शन 13 जो हिंदू मैरिज एक्ट की जो गाइडलाइन है कि किन किन आधार पर आपका तलाक हो सकता है, होना चाहिए, तो उन सभी गाइडलाइन को आपको पहले पढ़ना है। उसके बाद वो पढ़ेंगे तो वो चीजें जो है आप दिखाएंगे देंगे आपके लिए, हाँ ये सब जो मतलब कंडीशन है, उस कंडीशन में मेरा किस कंडीशन में मैच कर रहा है। क्योंकि हर प्रकार से हर व्यक्ति की कई कंडीशन है वो अलग होती है, और कहीं ना कहीं सिचुएशन और जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सब कुछ अलग होते हैं। तो आपको पहले पढ़ लेने हैं। जब आपको सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पढ़ेंगे, उस 13 में अगर जो भी कंडीशन आपके फुलफिल होती है, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 13A का आपको लीगल नोटिस भिजवाना है। आप अपने वकील साहब के द्वारा लीगल नोटिस भिजवाएंगे। अब इसमें लिखना क्या है मैं वो भी बताता हूँ आपके लिए। हर जो छोटी से छोटी चीज जो गलती उसने करी है वो सब चीजें आपको लिखेंगे कि भाई इस तरह की चीजें हैं आपने करी हैं। आप उसको एक बार ये भी कहेंगे कि आपके पास लास्ट मतलब मौका है इसमें कि आप आगे साथ रह भी सकते हैं, और अगर नहीं रहना चाहते हैं और आपने मतलब कोई भी इसका प्रतिक्रिया नहीं दिया है, तो फिर आपसे तलाक माना जाएगा। ये आप जो है 15 दिन के भीतर इसमें जवाब दाखिल करें। अगर नहीं करते हैं तो आपसे तलाक माना जाएगा और आपके विरुद्ध कार्रवाई माननीय न्यायालय में दाखिल कर दी जाएगी। ये बात आप अपने लीगल नोटिस में लिखें, क्योंकि ये बड़ी प्रक्रिया है। मैं पूरा लीगल नोटिस नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो लास्ट में बातें हैं वो आपको लिखनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीजें आप इस तरीके से लिखेंगे। अगर अब इसका आउटपुट क्या आता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि लीगल नोटिस भेजने के बाद आउटपुट क्या आएगा वो भी आपको समझना जरूरी है। लीगल नोटिस भेजने के बाद आपके पास आउटपुट 2 ही आएंगे। सबसे पहला या तो रिप्लाई आएगा, दूसरा या फिर कुछ नहीं आएगा। अगर रिप्लाई आया तो रिप्लाई में मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ बातें जो आपने लिखी हैं उनमें से मान लीजिए 100 आपने आरोप लगा दिए, तो 100 में से 10 आरोप ऐसे हो जाएंगे कि वो उनको स्वीकार कर लेगी। मतलब ये कोई भी हो, लड़का हो लड़की, पति पत्नी कोई भी हो, वो व्यक्ति जो है स्वीकार कर लेगा उसके लिए 10 उनमें से आरोप। अगर 10 आरोप में से कोई भी एक ऐसा आरोप है जो आपकी सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट को सेटिस्फाइड करता है, मतलब उसमें लाए करता है उस वो एक्सेप्टेंस, तो फिर आपको तलाक का रास्ता पूरा क्लियर हो गया और आपका तलाक हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा, इसमें और क्या आ सकता है आउटकम, जो मैंने जैसे स्टार्टिंग बताया इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले, कि आपके पास ऐसे भी कपल होते हैं जो कोई शादी हो गई लेकिन उनका एक दूसरे के साथ मन ही नहीं है। तो इस लीगल नोटिस के जाते ही वो ये समझ जाएंगे कि अब मतलब किसी प्रकार का हमारा कोई रिलेशन है नहीं, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से मतलब दोनों का विभाजन हो जाना है, यानी कि दोनों का जो रिलेशन है वो खत्म कर लेना है। तो हो सकता है कि आपकी दोनों पार्टी जो है वो एक म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए तैयार हो जाए।
और ये मेरा अनुभव एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरीके की करते ही दोनों पार्टी जो है बैठकर म्यूचुअली डाइवोर्स कर लेते हैं और डाइवोर्स उनका खत्म हो जाता है, यानी कि पूरा रिलेशन खत्म। तो ये एक प्रक्रिया थी जिस प्रक्रिया के थ्रू अगर आप गुजरेंगे तो आपको 100% रिलीफ में मिल जाएगा और आपका जो पार्टनर है जिससे आप डाइवोर्स चाहते हैं उसको डाइवोर्स का भी आपको मिल जाएगा। मोस्टली क्या करते हैं लोग, जाते हैं सीधे तलाक का मुकदमा डालते हैं, और तलाक का मुकदमा डालेंगे आप, नोटिस जाएगा तो फिर वो चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो वो उसमें ज़्यादा समय भी लगेगा और एक प्रक्रिया लीगली हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने लीगल नोटिस भेज दिया और वो दूसरा पक्ष जो है म्यूचुअली आपसे तैयार हो गया, तो आपको इतनी लंबी प्रक्रिया, साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल जो लग जाते हैं आपके लीगली मतलब कानूनी रूप से द्वारा जो तलाक लेने में, वो समय क्यों खराब होगा आपका? ना समय ना पैसा ज़्यादा खराब होगा, और इसी बात चलते हुए दोनों राजी हो जाएंगे और दोनों भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी मुकदमेबाजी वगैरह नहीं भी होगी। तो ये एक तरीका था जो आपको अपनाना चाहिए अपने संबंध में अगर आपके संबंध खराब है। बाकी बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें इस चैनल के लिए और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।